हेलो गाइस, मेरा नाम है श्लोक। आप देख रहे हैं टेक बर्नर और 30,000 के अराउंड फ्लैगशिप डिवाइसेस आ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है हम सब कंज्यूमर्स के लिए। हम कंपेयर करेंगे Asus Zenfone 5Z को OnePlus 6 के साथ, और मैं एक ऐसी जेनेरिक कंपैरिजन नहीं बताऊंगा कि इसकी स्पेसिफिकेशंस अच्छी हैं, इसकी बेकार है, इसका कैमरा अच्छा है, इसका बेकार है। मैं थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब फ्लैगशिप्स की बात आती है तो स्पेक्स तो ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। लाइक पेपर पे आप कुछ पहचान नहीं पाएंगे, और जो एक्सपीरियंस होता है और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं इन दोनों फोन्स को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। OnePlus 6 को यूज़ करते हुए तो लाइक 1.5 महीना हो गया है, बट इसको यूज़ करते हुए अराउंड 1 वीक के हल्का सा ऊपर हुआ है। तो मैंने इनको अच्छे से यूज़ कर रखा है और आपको एकदम एग्जैक्ट आइडिया मैं दे पाऊंगा। तो इस कंपैरिजन को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर दो। नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसको दबा के एकदम मस्त ग्रे कर दो, तो आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो 6 को एक अपडेट है Asus Zenfone 5Z में, और ये वाली वीडियो उसके बाद ही बना रहा हूँ मैं। और इसमें कैमरा और बाकी सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, तो आपको पुरानी वीडियोज़ में और इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। इन दोनों फ़ोन्स को अगर आप हाथ में पकड़ के देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, बट डेफिनेटली अगर आप इन दोनों फ़ोन्स को खरीदते हैं तो आपको इस पर केस लगाना पड़ेगा। मैं डेफिनेटली एक केस रिकमेंड करूंगा, बट अगर आप नहीं लगाते हैं मेरी तरह तो ऑफकोर्स यार थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ जाएंगे, बट आपको फील अच्छी आएगी फ़ोन्स की डेफिनेटली। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि OnePlus 6 ने छोटा कर दिया अपना फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। बट मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट स्कैनर्स यूज़ करे हैं और मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई इसके साथ। इन दोनों का फेस अनलॉक भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बट एकदम लो लाइट कंडीशंस में एकदम अगर डार्कनेस है तो OnePlus 6 कभी कभार अनलॉक कर देता है, Asus Zenfone 5Z नहीं कर पाता है। तो इसलिए मैं स्लाइट सा एज दूंगा OnePlus 6 को। अगर हम बात करते हैं इन दोनों फ़ोन्स की परफॉर्मेंस की, तो भाई ये फ्लैगशिप ग्रेड फ़ोन्स हैं और स्नैपड्रैगन 845 इतना पावरफुल है, इस पर आप कोई भी गेम चला लो फुल सेटिंग्स पे बिल्कुल लैग नहीं मारती है। और लिटरली मैं PUBG फुल सेटिंग्स पे एक्सट्रीम पे मैं खेलता हूँ और किसी में भी बिल्कुल लैग देखने के लिए नहीं मिलता। दोनों में UFS 2.1 स्टोरेज है, रैम अच्छी क्वालिटी की है, प्रोसेसर फ्लैगशिप लेवल का है, और इसमें कंपैरिजन करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको बेंचमार्क दिखा के हल्के फुल्के नंबर में डिफरेंस बता सकता हूँ, बट एक्चुअली जब आप इनको यूज़ करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पता चलेगा। बट हम UI की बात करें तो आपको थोड़ा बहुत फ़र्क देखने के लिए मिल जाता है। OnePlus 6 काफ़ी बेसिक सा है और इसमें थोड़े बहुत फीचर्स हैं जो काफ़ी यूज़फुल हैं, बट Zenfone में काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं जो आपके कभी कभार काम आ सकते हैं, कभी कभार आप यूज़ ना करें। और UI की स्पीड में तो काफ़ी बराबर से हैं, बट हल्के से फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं Asus Zenfone 5Z में। हो सकता है आप अपनी आंखों से देख भी ना पाएँ और कैमरे में भी मैं अच्छे से ना शो कर पाऊँ, बट स्लो मोशन में दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स एडेड हैं पूरे UI में, जैसे आपको Zen इमोजी भी देखने के लिए मिल जाता है, और AI बैटरी भी है कि रात के टाइम या फिर जैसे आप यूज़ करते हैं उस टाइम पर ये ज़्यादा टाइम लेगा चार्ज करने में और बैटरी की हेल्थ कंजर्व करेगा, बट अगर आप नॉर्मली करेंगे तो फटाफट चार्ज हो जाएगा। तो UI में हल्का से पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर आता है। अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है तो आपको OnePlus 6 ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो Zenfone 5Z तो डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है। जब हम बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो बैटरी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मेरे को हल्का सा ज़्यादा स्क्रीन ऑन टाइम देखने के लिए मिला Zenfone 5Z में, बट इतना ज़्यादा नहीं है, और बैटरी की mAh कैपेसिटी भी एकदम सेम है। बट इन दोनों फ़ोन्स का चार्जिंग टाइम थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप 0 to 100 का टाइम देखेंगे दोनों फ़ोन्स में तो ये बहुत ही ज़्यादा बराबर होंगे, लाइक 10-15 मिनट का फ़र्क आएगा दोनों में। बट एक दो फैक्ट्स आपको कंसिडर करने चाहिए। जैसे OnePlus 6 जब मैं यूज़ करता हूँ तो अगर मैं उसको गेम खेलते टाइम उसमें बैटरी चार्जिंग पे भी लगा रखी है मैंने, तब भी वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है और तब भी वो काफ़ी तेज़ चार्ज होता रहता है। बट Zenfone 5Z अगर मैं उसको चार्जिंग पर लगा के गेम खेलता हूँ तो हल्का सा ज़्यादा वार्म हो जाता है और इसकी चार्जिंग स्पीड भी हल्की सी स्लो हो जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, अगर आप डेली यूज़ करेंगे तो आपको फ़र्क पता चलेगा। नेक्स्ट एक बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कैमरा किसी भी फ्लैगशिप फ़ोन के लिए, और इनको डेफिनेटली फ्लैगशिप बोल सकते हैं क्योंकि लाइक काफ़ी हाई क्वालिटी फ़ोन्स हैं। अगर आप आउटडोर इंडोर लाइटिंग में शॉट्स लेते हैं तो डिटेल तो ऑलमोस्ट लाइक 19-20 का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट जो कलर्स हैं मेरे को लगता है OnePlus 6 पे हल्के से बेटर शो करते हैं, और Asus Zenfone कभी कभार लाइक कोई मोड अगर उसका सेट बैठ जाता है तो अच्छे कलर्स दिखा देता है, और मोड अगर सही नहीं बैठता है तो उसके कलर्स हल्के से ऑफ हो जाते हैं। अगर आप नेचुरल लाइट में शॉट्स लेते हैं तो डिटेल में 19-20 का फ़र्क है, मतलब आप देख के फ़ोटोज़ बता भी नहीं पाएंगे किस में ज़्यादा डिटेल है, बट कलर्स में आपको हल्का सा फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। किसी किसी केस में Asus के फ़ोन में आपको ज़्यादा डिटेल भी देखने के लिए मिल सकती है एज़ कम्पेयर टू OnePlus 6। OnePlus 6 कभी कभार ओवर सैचुरेट कर देता है, बट ये दिखने में काफ़ी पॉपी सी लगती है,
और Zenfone 5Z कभी कभार अंडर सैचुरेट कर देता है। एक्चुअली अपना कोई AI वाला मोड यूज़ करता है सीन को समझने के लिए, तो कभी कभार अगर सीन सही बैठ जाता है तो कलर सही आते हैं, कभी कभार नहीं बैठता है तो हल्के से ऑफ हो जाते हैं। और OnePlus 6 की बात करें तो एक कंसिस्टेंट अच्छी पिक्चर्स देता है आपको, और दोनों फ़ोन्स की अगर मैं कंबाइंड बात करूँ तो ये बहुत ही इंप्रेसिव कैमराज हैं दोनों के प्राइस पॉइंट के हिसाब से। मतलब आप इन दोनों फ़ोन्स के बैक कैमरा को किसी भी फ्लैगशिप से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। अगर हम एकदम लो लाइट कंडीशंस की बात करें तो इसमें Zenfone 5 हल्का सा आगे है। आप अगर फोटोज ही देखेंगे तो एकदम फ़र्क देखने के लिए मिल जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ, रूम में ऑलमोस्ट अंधेरा था और इन दोनों फ़ोन्स ने स्टिल बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फ़ोटोज़ ली हैं, तो दोनों को प्रॉप्स दूंगा, बट एसस हल्का सा बेटर है। और एक और प्लस पॉइंट भी देखने के लिए मिलता है कि इसमें वाइड एंगल कैमरा है। इसकी क्वालिटी हल्की सी कम है, बट स्टिल अगर आपको एक बड़ा फ्रेम लेना है तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है किसी किसी कंडीशन में। OnePlus 6 का सेकेंडरी कैमरा ऑलमोस्ट यूजलेस है, आप खाली इसको पोर्ट्रेट मोड में यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर कहीं ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ हो रहा हो तो हमको पता भी नहीं है। अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो OnePlus 6 की हल्की सी बेटर है फोटोज़, डायनेमिक रेंज में भी, नॉइज़ में भी, और जो एक्चुअल शार्पनेस है फोटो की उसमें भी। इन दोनों फ़ोन्स में जो वीडियो का सिनेरियो है वो भी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। दोनों में 4K 60 FPS आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी फुटेज देखने के लिए मिलती है आपको। OnePlus 6 में कलर्स हल्के से बेटर आते हैं जैसे फोटोज़ में भी हैं, बट जो स्टेबलाइजेशन है दोनों में बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। दोनों में आपको 1080p 240 FPS स्लो मोशन देखने के लिए मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेम्स है और स्लो मोशन काफ़ी सही लगता है दोनों फ़ोन्स में। बट OnePlus 6 में आपको 480 FPS वाला 720p में भी देखने के लिए मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले को कंपेयर करें तो Asus Zenfone 5Z में जो है वो IPS डिस्प्ले है और OnePlus 6 में AMOLED है। और मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं तो Asus Zenfone 5Z का बेस्ट है IPS में, अगर मैं बोलूं 1080p पैनल, और 1080p पैनल OnePlus 6 का जो है वो AMOLED में डेफिनेटली बेस्ट है। और AMOLED में आपको हल्का सा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा देखने के लिए मिलता है जो काफ़ी ऑब्वियस है। IPS में आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स मिल जाते हैं, और अगर आप अपने फ़ोन को बाहर यूज़ करते हैं तो आपको हल्की सी ब्राइटनेस ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। बट डिस्प्ले में आपको डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी के डिस्प्ले हैं। और डिस्प्ले की बात कर ही रहे हैं तो Zenfone 5 का हल्का सा छोटा है, इसको लेंथ में बात करें, और विड्थ में हल्का सा बड़ा है, और इसका एस्पेक्ट रेशियो 18:7.9 है जो काफ़ी ऑकवर्ड सा है, और OnePlus 6 का 19:9 है। बट डेफिनेटली डिस्प्ले में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोनों फ़ोन से। लास्ट एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, वो है मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस। अगर आप अपने फ़ोन पे बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं या गाने सुनते हैं तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि OnePlus 6 का जो स्पीकर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है और इसमें मफल्ड ऑडियो आती है अगर आप इसको ज़्यादा वॉल्यूम पे कर दें। बट जो Zenfone 5Z का स्पीकर है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ऑडियो देता है, और इसका जो ईयरपीस वाला स्पीकर है वो भी यूज़ करता है। अगर आप कोई यूट्यूब वीडियो प्ले करें तो आपको सराउंड साउंड वाली काफ़ी अच्छी सी फील आती है, और इसका जो हेडफोन जैक का भी आउटपुट है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। तो ऑडियो पे टेस्ट कर लेते हैं, ये OnePlus 6 की ऑडियो है। और इसमें एक आउटडोर मोड भी है, वो ऑन करके दिखाता हूँ। OnePlus 6 का जो हेडफोन जैक से आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लाइक ये डिसेंट ही है। अगर कोई मिड रेंज का फ़ोन होता तो ठीक था, बट अगर ये 35,000 का फ़ोन है उसके हिसाब से हल्का सा कम है। मैं एक फ़न फैक्ट बताता हूँ, Realme 1 का जो हेडफोन जैक आउटपुट है वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का लगता है, और मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा OnePlus 6 से। तो अगर आपको गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है ईयरफोन्स के साथ भी और बिना ईयरफोन्स के भी, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं अपने फ़ोन पे, तो ये फैक्ट आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि स्पेक्स इस प्राइस पॉइंट पे इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं, बट मैं फटाफट बताता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने हल्की सी गलती कर दी स्पेसिफिकेशन से, और मेरे को शर्म आ रही है अपने आप को टेक रिव्यूअर बोलते हुए, बट स्टिल दोनों में स्नैपड्रैगन 845 है। दोनों में 6GB और 8GB वाले रैम वेरिएंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं आपको, 64, 128 और 256GB की स्टोरेज के साथ। कैमरा Asus वाले में 12+8 मेगापिक्सल है बैक साइड में, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल है, बट डेफिनेटली खाली नंबर्स में मत जाना क्योंकि नंबर्स के हिसाब से तो पिक्सल 2 बहुत पीछे रह जाता। OnePlus 6 का 16+20 मेगापिक्सल का कैमरा है और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का है, और बैटरी दोनों में बराबर है 3300 mAh, और फास्ट चार्जिंग है दोनों में।
हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने के लिए मिल जाता है आपको एसएस वाले फ़ोन में, तो आप एक सिम और एक एसडी कार्ड डाल सकते हैं। OnePlus 6 में आपको 2 सिम का स्लॉट मिलता है, बट हाइब्रिड नहीं है, उसमें आप माइक्रो एसडी कार्ड नहीं डाल सकते। 6.2 इंच का डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है आपको दोनों फोन्स में। एस्पेक्ट रेशियो में हल्का सा डिफरेंस है, एक थोड़ा वाइड है, एक थोड़ा लंबा है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय। तो इन दी एंड अगर मैं सम अप करने के लिए बताऊं, ये दोनों इतने अमेजिंग डिवाइसेस हैं। मैं OnePlus 6 एज अ डेली ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ और मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ एक्सेप्ट द स्पीकर। और Asus Zenfone 5G के साथ भी मुझे बिल्कुल इशू नहीं है। और ये 27,000 के लिए, एक्चुअली 30,000 का है, बट इस टाइम पर 3,000 का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ICICI का क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे या फिर डेबिट कार्ड या फिर ऐसा कुछ स्कीम है, मैंने देखी है। और 27,000 के लिए फ्लैगशिप लेवल की स्पेसिफिकेशंस और फ्लैगशिप लेवल के सारे फीचर्स इस फ़ोन में होना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। और हमको OnePlus 6 लगता था बहुत ही ज़्यादा अंडर प्राइस फ़ोन है और इसको भी अंडर कट कर दिया है, बट स्टिल मैं बोलूँगा OnePlus 6 भी बहुत ही अच्छा डिवाइस है। और अगर आप इन दोनों में से कोई भी लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों अलग अलग एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेंगे और अलग फ़ोन्स हैं, तो डेफिनेटली आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं और आप डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं होंगे।